नमस्कार। चैलेंज बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं विकेश कुमार और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 5.2 के प्रश्न संख्या 20 है। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। प्रश्नावली 5.2 के प्रश्न संख्या 20 है। दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपया की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 रुपया यानी कि 17 रुपया 50 पैसे बढ़ती गई। ठीक है, यदि 90वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207 रुपया 50 पैसा हो जाती है तो एन ज्ञात कीजिए। मतलब इस क्वेश्चन के अनुसार हमें ये कहा जा रहा है कि रामकली क्या कर रहा है कि प्रथम सप्ताह में 50 रुपया की बचत करता है। ठीक है, और उसके बाद प्रत्येक सप्ताह में 17 रुपया 50 पैसा और बचत करता है। ठीक है, तो हमें ये पता करना है कि 207 रुपया 50 पैसा कितने सप्ताह में हो जाएगा। मतलब एन का मान हमें पता करना है। तो आइए हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा ताकि इस प्रकार के क्वेश्चन बनाने में आपको किसी भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 5.2 है। ठीक है, और प्रश्न संख्या यानी कि क्वेश्चन नंबर 20 है। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन के अनुसार हमें ये कहा जा रहा है कि रामकली जो है ना, सबसे प्रथम सप्ताह में 50 रुपये का बचत करता है। कितना का? 50 रुपये का। अब जो इसके सप्ताह में जो और बचत होगा 17 रुपया 50 पैसा होगा। ठीक है, तो ये मान लीजिए कि पहला सप्ताह में 50 रुपया हो गया, तो दूसरा सप्ताह में क्या हो जाएगा, यानी कि 50 में हम क्या करेंगे 17 रुपया 50 पैसा जोड़ देंगे। ठीक है, तो कितना जाएगा, देखिए 0 5 और 7 6 67 रुपया 50 पैसा हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे 67 रुपया 50 पैसा। ठीक है, फिर तीसरा सप्ताह में क्या कर रहा है, 17 रुपया 50 पैसा बचत कर रहा है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, इसमें फिर 17 रुपया 50 पैसा हम जोड़ देंगे, यानी कि 0 5 5 10 के 0 हासिल 1 हो जाएगा, 7 7 14 1 15 के 5 हो जाएगा, हासिल 1 6 1 7 1 8 यानी कि 85 रुपया हो जाएगा। ठीक है, 85 रुपया। और तीसरा सप्ताह में कितना हो जाएगा, तो तीसरा सप्ताह में फिर क्या करेगा कि उसको 17 रुपया 50 पैसा ऐड कर देगा। ठीक है, यानी कि 0 5 7 और 5 कितना होता है 12 12 के 2 हासिल 1 8 1 9 1 10 102 रुपया 50 पैसा। तो इसको हम क्या करेंगे कि यहाँ पर लिख देंगे, यानी कि 102 रुपया 50 पैसा। ठीक है, इसी तरह से ये बढ़ते चला जाएगा और अंतिम में उसको कितना पैसा चाहिए, यानी कि 207 रुपया 50 पैसा। तो 207 रुपये 50 पैसा कितना सप्ताह में पूरा जाएगा, हमें ये पता करना है। तो अब देख पा रहे हैं कि इस तरह से मेरा एपी एक बन के तैयार हो गया है। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। जिसे पिछला क्वेश्चन को सोल्व किया था उसी तरह से ये भी क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कैसे सोल्व करेंगे। तो देखिए 50 एपी का जो प्रथम पद होता है, यानी कि 50 जो है ये मेरा पहला पद है। ठीक है, क्या है, पहला पद है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम पहला पद। पहला पद को हम लोग A1 से दिखाते हैं, तो इसको हम A1 लिख देंगे और 50 बराबर में कर देंगे। ठीक है, चलिए अब निकालेंगे हम सार्व अंतर। तो देखिए सार्व अंतर, सार्व अंतर मतलब डी का मान होता है। ठीक है, और डी का मान क्या होता है, A2 माइनस A1, यानी कि प्रत्येक दूसरा पद में से पहले पद को माइनस करते हैं, यानी कि 67.50 में से हम माइनस करेंगे 50। ठीक है, तो यहाँ कितना जाएगा 17 रुपया 50 पैसा। एक किसका माना गया, ये डी का माना है। ठीक है, यानी कि सार्व अंतर आ गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि 207 रुपये 50 पैसा जो है मेरा अंतिम पद है, यानी कि एन है। ठीक है, तो आप चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि अंतिम पद यानी कि एन। ठीक है, कितना हो गया, तो 207 रुपया 50 पैसा। स्पष्ट है। चलिए अब हमें निकालना है एन का मान। ठीक है, तो एन का मान कैसे निकालेंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है, यानी कि सूत्र होता है, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है और इस पर आधारित बहुत सारे प्रश्न को सोल्व भी किया है। तो वो फार्मूला है यहाँ पर ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, चलिए ए एन मेरा क्या है, तो देखिए मेरा अंतिम पद है, यानी कि वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। तो वैल्यू ए एन का क्या है, 207 रुपया 50 पैसा बराबर ए का मान कितना है, तो देखिए ए का मतलब A1, तो यहाँ पर 50 है तो 50 कर देंगे प्लस एन का मान तो हमें नहीं दिया है तो इसको ऐसे ही लिख देंगे, और डी का मान यानी कि सार्व अंतर 17 रुपया 50 पैसा आया था तो यहाँ पर लिख देंगे 17 रुपया 50 पैसा। स्पष्ट है। चलिए अब इसको हम सोल्व करेंगे तो यहाँ से हमें एन का मान आ जाएगा।
तो सोल्व कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर है 207 रुपया 50 पैसा बराबर, यहाँ पर है 50 प्लस इस n में गुना करेंगे 17.50 से, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 17.50 n माइनस फिर 17.50 में गुना करेंगे 1 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 17.50। स्पष्ट है। चलिए अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर प्लस में 50 है और 17.50 जो है माइनस में है, तो यहाँ पर हम माइनस दोनों कर लेते हैं। उससे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पर 207.50 बराबर यहाँ पर माइनस कर लेंगे, यानी कि 50 में से हम माइनस करेंगे 17.50, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 0 और यहाँ पर हो जाएगा 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ बचा 9, 9 में से 7 गया तो कितना हो जाएगा, तो 9 में से 7 जाएगा तो यहाँ पर बच जाएगा 2 और ये बचा 4, 4 में से 1 गया तो यहाँ बच जाएगा 3, यानी कि 32 रुपया 50 पैसा, ठीक है। तो 32 रुपया 50 पैसा ये मेरा प्लस में आएगा क्योंकि प्लस ज़्यादा है, और प्लस में आ जाएगा 17.50 n। अब क्या करेंगे 32.50 जो है प्लस में, तो बराबर की इस साइड में कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे 207.50 माइनस 32.50 बराबर 17.50 n, ठीक है। अब क्या करेंगे कि 207.50 में से 32.50 माइनस कर देंगे, यानी कि 207.50 में से हम माइनस करेंगे 32.50, तो यहाँ पर तो फाइनली 0 0 आ जाएगा, माइनस कर रहे हैं, और 7 में से 2 गया तो यहाँ पर बच जाएगा 5, 0 में से 3 नहीं जाएगा तो 1 हासिल लेंगे तो 10, 10 में से 3 गया तो यहाँ बच जाएगा 7 और ये बच गया 1, यानी कि 175, ठीक है। तो 175.00 कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जाएगा 175.00 कर देते हैं बराबर 17.50 n, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ से हम n का मान निकालेंगे, ठीक है। तो n का मान कैसे निकालेंगे, देखिए 17.50 और n का संबंध गुना से है, तो बराबर की साइड में आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा 175.00 और बट्टा में हो जाएगा 17.50, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, पॉइंट के बाद भी 2 अंक है और यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो यहाँ पर पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर देते हैं, तो फाइनली यहाँ पर बच जाएगा 175 पर 2 को 0 कर देंगे और यहाँ बच जाएगा 1750, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, इसको हम कैंसिल करेंगे, यानी कि 1750 से 1750 कैंसिल हो जाएगा एक बार में, और यहाँ पर एक 0 है तो 0 कर देंगे, यानी कि यहाँ पर n का मान आ जाएगा 10, ठीक है। चलिए तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमें n का मान 10 आया है, तो आप चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि अतः रामकली का 10वें सप्ताह में 207 रुपया 50 पैसा होगा, ठीक है। यानी कि 207 रुपया 50 पैसा होने में कितना समय लगेगा, 10 सप्ताह लगेगा, ठीक है। तो ये मेरा हो गया फाइनल आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।